कहानी की शुरुआत होती है कि रेगिस्तान में जहां 3 स्मगलर पत्थरों के नीचे दबी नायाब चीजें ढूंढने आए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक आदमी को जमीन में एक छेद मिला। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फिर उन्होंने मिलकर इस छेद को गैस से भर दिया। कुछ ही पलों में एक आदमी ने छेद में झांका तो अचानक अंदर से एक मकड़ी ने उसे काट लिया। वो आदमी दर्द से बुरी तरह कराने लगा और इधर कई मकड़ियां छेद से बाहर आ गई तो स्मगलर उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में कैद करने लगे। अब जिस आदमी को मकड़ी ने काटा था, उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए बाकियों ने उस पर तरस खाकर उसे पहले ही मार डाला। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इन मकड़ियों को गैर कानूनी तौर पर दुनिया भर में बेशकीमती पैट्स के नाम पर बेचा जा रहा था। फिर फ्रांस में हम केलब नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ चोरी की चीजें बेचकर गहने खरीदने आया था। फिर क्लर्क उसे अपने ऑफिस ले गया तो कोई एक प्लास्टिक बॉक्स में एक मकड़ी दिखाई दी। उसे मकड़ी काफी पसंद आई तो उसने वो खरीद भी ली। इसके बाद वो अपने दोस्त मैत्ज़र से मिला जिसे साइकिल्स चोरी करने का शौक था। वहीं जूतों का डीलर था जिसमें मैत्ज़र उसकी कस्टमर ढूंढने में मदद करता था। खैर, जब केल्व अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मैनन घर की मरम्मत में जुटी हुई थी। फिर वो अपने कमरे में पहुंचा तो लाइट्स को बंद देखकर एकदम घबरा गया। उसने तुरंत लाइट्स ऑन की और तब हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे बेशकीमती पैट्स थे जो लाइट की गर्माहट के सहारे ही जिंदा थे। अब केल्व ने इस नई मकड़ी को एक जूतों के डब्बे में रख दिया। इसके बाद केल्व ने मैनन को लाइट बंद करने के लिए फिर से डांटा क्योंकि इससे उसकी पैट्स की मौत हो सकती थी। इस पर मैनन उस पर उल्टा चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर केल्व के कमरे में वो मकड़ी बक्से में छेद करके बाहर आ गई थी। कुछ घंटों बाद जब घर लौटा तो उसने फिर से लाइट्स ऑन की। फिर जैसे ही उसने बक्सा खोला तो उसे एहसास हुआ कि मकड़ी भाग गई थी तो वो पागलों की तरह पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा। मगर फिर उसे मकड़ी का एक अंडा मिला जिसे उसने एक बक्से में छुपा दिया और आराम से सोफे पर सोने चला गया। फिर अगली सुबह मेमन ने केल्व को उठाया तो उसने देखा कि उनका एक दोस्त उनका बाथरूम ठीक करने में उनकी मदद कर रहा था। खैर, अब केल्व बिना नहाए ही नए स्नीकर्स लेकर टॉम के पास पहुंचा और तभी गिलस नाम के एक आदमी ने उन्हें देख लिया। उसे लगा कि स्नीकर्स की आड़ में वो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है और उसने से कहा कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। खैर, बाद में डॉम ने सप्लाइज रूम में छुपकर नए स्नीकर्स पहने मगर अचानक उसके पैर पर किसी ने काट लिया तो उसने तुरंत अपना पैर बाहर निकाला। उसने स्नीकर के अंदर झांका तो एक मकड़ी बाहर आकर उसकी बाजू पर रेंगने लगी। टॉम ने घबराकर उसे जमीन पर फेंक दिया और स्नीकर से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद जब उसने दोबारा से स्नीकर में देखा तो सैकड़ों छोटी छोटी मकड़ियां अचानक बाहर निकलकर टॉम के पूरे शरीर में चलने लगी जिससे वो बुरी तरह घबरा गया और इधर उसका कुत्ता सबसे बड़ी मकड़ी को जमीन